बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जिस्म पर कौन सा तिल किस तरह के मामलात की निशानदेही करता है। अब देखिए, तिलों के कई रंग होते हैं। गहरे सुर्ख, स्याह, सुरमई, ब्राउन, येलो या फिर कुछ तिल ऐसे होते हैं कि जिनके अंदर 2-3 रंग पाए जाते हैं। अब जिस्म पर जो सुर्ख रंग के तिल होते हैं उन्हें बाकियों के निस्बत ज्यादा खुशनसीब समझा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले माथे पर तिल की अगर हम बात करें तो जिस किसी इंसान के माथे पर तिल हो ऐसे इंसान को अक्लमंद समझा जाता है। ऐसे लोग दानिशमंदाना फैसले करते हैं और इनकी तबीयत के अंदर भी सुकून होता है। ऐसे लोग मेहनती होते हैं और ख़ास तौर पर अगर किसी के पेशानी के दाईं जानब तिल होगा, ऐसे लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं, दौलतमंद होते हैं। और अगर किसी की पेशानी पर बाईं जानब तिल होगा तो ऐसे लोग पैसा तो कमाते हैं लेकिन खुद गर्ज भी होते हैं। और वो तमाम लोग जिनकी पेशानी के दोनों जानब 2 तिल हों, ऐसे लोगों को अचानक माली फ़ायदा होता है। ऐसे लोगों की लॉटरी प्राइज बाढ़ लगता है, या फिर ऐसे बंदे की या फिर ऐसे मर्द की किसी अमीर दौलतमंद खातून से शादी हो सकती है। और अगर किसी खातून के माथे के दोनों जानब तिल हों तो ऐसी खातून की दौलतमंद मर्द से शादी होने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं और ऐसी शादियां बड़ी खुशगवार होती हैं। अगर किसी इंसान के भौं के दोनों जानब तिल हों या फिर भौं के दरमियान में तिल हो तो ऐसे लोगों के अंदर कायदाना सलाहियतें पाई जाती हैं। ऐसे लोग अपने कामों की वजह से मशहूर हो जाते हैं, शोहरत पाते हैं और अपनी ज़िंदगी में पैसा भी खूब कमाते हैं। और अगर किसी के भौं के बालों में छुपा हुआ तिल हो तो ऐसे लोग बड़े बाअसर होते हैं, बाअसर लोगों के साथ ताल्लुकात होते हैं। ऐसे लोग बहुत क्रिएटिव भी होते हैं और अपनी क्रिएटिविटी की वजह से ये लोग इज्जत भी पाते हैं, शोहरत भी पाते हैं, दौलत भी कमाते हैं। ऐसे लोग क्रिएटिव लोग होते हैं, जैसे आर्टिस्ट, फनकार, सिंगर, म्यूजिशियन या कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं तो ऐसे लोग अपनी क्रिएटिविटी की वजह से पैसा कमाते हैं और शोहरत कमाते हैं। और अगर किसी के अबरू के ऊपर तिल मौजूद हो तो ऐसे लोगों को पैसा कमाने के लिए मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, ज्यादा भाग दौड़ करना पड़ती है। और वो तमाम लोग जिनकी आंखों पर तिल होता है या आंखों के सफेद हिस्से पर तिल होता है तो ऐसे लोग ज्यादा ईमानदार होते हैं, अपने कामों में बड़े सिंसियर होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं और बड़े काबिले एतमाद भी माने जाते हैं। अगर किसी इंसान की बाईं आंख पर तिल हो, बाईं आंख के सफेद हिस्से पर तिल हो तो ऐसे लोग मगरूर होते हैं और अपने तकब्बुर की वजह से इन्हें अक्सर मायूसी का सामना करना पड़ता है। और अगर किसी की बाईं पलक पर तिल हो तो ऐसे लोग एक एवरेज जिंदगी जीते हैं। ऐसे लोग बहुत सोच समझ कर पैसा खर्च करते हैं, ज्यादा खर्चे नहीं करते, लेकिन अपनी उम्र के दरमियानी हिस्से के बाद ये लोग एक खुशगवार जिंदगी गुजारने के काबिल हो जाते हैं। और अगर किसी भी इंसान की दाईं पलक पर तिल हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा दौलतमंद माने जाते हैं। ऐसे लोग बड़े साबिर भी होते हैं, सब्र के साथ आगे बढ़ते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत पैसा कमा लेते हैं। और अगर किसी इंसान की आंख के बैरूनी कोने पर तिल हो तो ऐसे लोग अपोजिट जेंडर की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्शन रखते हैं। यानी अगर किसी मर्द की आंख के बैरूनी कोने पर तिल हो तो ऐसे मर्द औरतों की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं। और अगर किसी औरत की आंख की बैरूनी कोने पर तिल हो तो ऐसी औरतें मर्दों की तरफ ज्यादा झुकाव रखती हैं, लेकिन इन्हें अपोजिट जेंडर से कोई तकलीफ भी पहुंच सकती है, यानी कोई इमोशनली सेटबैक पहुंच सकता है। और अगर किसी इंसान की आंख के नीचे तिल हो तो ऐसे लोगों को जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ऐसे तिल को अक्सर
आंसू तिल के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे लोग अक्सर इस तरह के तिल को हटवा भी देते हैं। और अगर किसी इंसान की नाक की नोक पर तिल हो, नाक की नोक पर तिल बहुत खूबसूरत माना जाता है, लेकिन ऐसे लोग बहुत जज्बाती भी होते हैं और जल्दबाजी में गलत फैसले करते हैं और उन गलत फैसलों की वजह से इन्हें जिंदगी में नुकसान भी उठाना पड़ता है। और अगर किसी इंसान के नाक की दाईं जानब तिल हो तो ऐसे लोग ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इन्हें पैसा कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती, बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करना पड़ती। तो अगर हम ये कहें कि अगर किसी इंसान के नाक की दाईं जानब तिल हो तो ऐसे लोग कम मेहनत से, कम कोशिश से ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, ऐसे लोग ब्लेस्ड होते हैं, खुशकिस्मत माने जाते हैं। और अगर किसी इंसान के नाक के बाईं जानब तिल हो तो ऐसे तिल को अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करना पड़ती है और ये लोग अपनी जिंदगी में जितना भी कुछ कमाते हैं अपनी मेहनत से, अपनी डेडिकेशन से कमाते हैं। और अगर किसी इंसान के नाक के नीचे यानी नाक की जड़ में तिल हो तो ऐसे लोग बड़े सेक्सुअल होते हैं, अपोजिट जेंडर को बड़ी जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। और वो तमाम लोग जिनके गाल पर तिल है, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनके बाईं गाल पर तिल है, ऐसे लोग ज़्यादा सोशल नहीं होते, इंट्रोवर्ट होते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, दूसरों की बातों को बहुत जल्दी महसूस करते हैं और बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी इन्हें गुस्सा भी आ जाता है और बहुत जल्दी इन्हें मोहब्बत भी हो जाती है। और ऐसे लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं और अच्छी खासी मेहनत करके जो पैसा कमाते हैं उसे खुले दिल से खर्च भी कर देते हैं। और अगर किसी के दाएं गाल पर तिल हो तो ऐसे लोग बड़े लॉजिक वाले होते हैं, जो भी बात करेंगे लॉजिकल बात करेंगे, मंतकी होते हैं, इनकी पर्सनैलिटी भी डोमिनेंट होती है। ये लोग जहां भी जाते हैं, जिस महफिल में भी होते हैं, अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं और इनकी बात के अंदर ऐसा रौब, ऐसा दबदबा होता है कि दूसरे लोग इनकी बात मानने पर मजबूर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये लॉजिकल बात करते हैं, मंतकी होते हैं। तो ये था फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम जिस्म के बाकी हिस्सों पर जो तिल है या जो निशानात हैं उन पर बात करेंगे, उनकी पर्सनैलिटी पर बात करेंगे। जाते जाते हमेशा की तरह आप लोगों के लिए दुआ है, अल्लाह आप लोगों को बहुत खुश रखे, सलामत रहें, खुशियां देखें, खुशियां बांटते रहिए। और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।